Hello student, this is your third chapter of your English reader. The name of the third chapter is The Praying Hand. What does what does this name Praying Hand conveys to you? Let me let me tell you what does this word praying hands mean, as this is the name of your chapter. That means you should firstly know about the word, the meaning of this word, what it conveys. So let me tell you. Praying hand means like this. Um, Let me zoom out. Okay, praying hand like this. If I want to pray to God, then I will add my one hand to other and I will pray like this. Okay, so this is called a praying hand. In Hindu's religion, when any Hindu pray to God, he join his hand like this. Okay, the same way in this chapter, the author, or we can say the narrator, about the narrator, what is written in this chapter is about a praying hand. कहने का मतलब इस चैप्टर में एक प्रेइंग हैंड की बात किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का यहाँ पे मतलब है इस प्रेइंग हैंड से कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में दो लोग हैं। पहला अल्ब्रेक्ट नाम है, जिनका स्पेलिंग है ALBRECHT, अल्ब्रेक्ट। एक है अल्बर्ट। ओके, दो लोग हैं, एक अल्ब्रेक्ट है, एक अल्बर्ट है। ओके, आई फाउंड इट। नेम इज अल्ब्रेक्ट। एक है अल्ब्रेक्ट और एक है अल्बर्ट। ओके, दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे के भाई, मतलब भाई हैं, दोनों भाई लोग हैं। भाई मतलब वो वाले भाई नहीं, ब्रदर्स हैं दोनों। अल्ब्रेक्ट जो है बड़ा भाई है और उसका छोटा भाई जो यंगर ब्रदर है वो है अल्बर्ट। दोनों लोग डिसाइड करते हैं अपने सपनों को पूरा करने का। और सपना क्या होता है? एक आर्ट अकेडमी यानी कला अकादमी जो होता है वहाँ पे पढ़ने का, यानी ड्राइंग सीखने का। मतलब वो ऐसी वैसी ड्राइंग नहीं, जो महान कलाकार होते हैं वो वाली ड्राइंग, जो वुड कट्स पे बनते हैं ड्राइंग, जो म्यूजियम में रखे जाते हैं ड्राइंग, वो वाले ड्राइंग। जैसे मोनालिसा का फेमस ड्राइंग है ना, वैसा ड्राइंग सीखने के लिए वो लोग, उन लोगों का ड्रीम रहता है, दोनों लोगों का। तो एक दिन क्या करते हैं वो लोग, टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं और कहते हैं जो जीतेगा। असलियत में उनकी जो फैमिली होती है बहुत बड़ी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो पढ़ सके, इसलिए वो लोग एक डिसाइड करते हैं कि जो जीतेगा वो जाके पढ़ेगा और जो हारेगा वो नीचे जो जो माइनिंग हो रही है, मतलब वहाँ जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे माइनिंग आसपास में होता है ना। माइनिंग का मतलब होता है कोयला वोयला निकाला जाता है, खदान जहाँ पे होता है वहाँ पे जाके वो काम करेगा, और दूसरे जो हारेगा वो वहाँ पे काम करेगा, और जो जीता होगा उसको पढ़ने के लिए पैसा देगा, यानी उसकी हाथ बटाएगा, यानी हाथ मतलब उसके पढ़ने में मदद करेगा, उसको पैसा देगा। पैसा या कुछ भी, मतलब मदद करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए पैसा चाहिए ना, तो वो हेल्प करेगा। तो ऐसा हो करते हैं, अल्ब्रेक्ट जीत जाता है, अल्बर्ट हार जाता है, तो वो चला जाता है माइनिंग में काम करने के लिए, और ये अल्ब्रेक्ट जो होते हैं वो पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि ये बहुत फेमस हो जाते हैं और बहुत बड़े कलाकार बन जाते हैं। फिर उसके बाद जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि अल्ब्रेक्ट जो आते हैं वो कहते हैं कि अब अल्बर्ट तुम्हारी बारी है, अब तुम जाओ पढ़ो, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यानी मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मतलब तुम्हारी पैसे की जो भी ज़रूरत होगी मैं पूरा करूंगा, और तुम जाके अब पढ़ो। अगर कम पड़ेगा तो मैं भी माइनिंग में काम कर लूँगा और तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। तो पता चलता है कि अल्बर्ट जाने से मना कर देता है, अब ऐसा क्यों करता है वो आगे पता चलेगा। और चूंकि इस चैप्टर का नाम प्रेइंग हैंड इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे प्रेइंग हैंड से मतलब है उसका जो भाई होता है, अल्ब्रेक्ट का भाई होता है, वो माइनिंग में काम कर रहा होता है, उसका हाथ बहुत ख़राब हो जाता है। और चूंकि ऐसे उसका हाथ खराब हो जाता है इसलिए इसका प्रेइंग हैंड नहीं है यहाँ पे। मतलब है अल्ब्रेक्ट जो इतना बड़ा कलाकार बनता है वो सिर्फ और सिर्फ उस अपने छोटे भाई की वजह से बनता है, जो माइनिंग में काम करता है, और उसको जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो अपना अपने हाथ से ही मेहनत करके ना पैसे कमाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम प्रेइंग हैंड रखा गया है।
क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल इंसान है उसके पीछे वो अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकता, दो हाथों की ज़रूरत पड़ती है। और वो हाथ पीछे से जो काम करता है उसी को प्रेइंग हैंड बोला गया है, यानी कोई ना कोई मदद जब तक ना करे कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर पढ़ना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो पैसा कोई ना कोई ज़रूर मदद करता है, चाहे वो पापा घर में फादर करे या कोई और गार्जियन करे। तो यही कहानी है। चलिए रीड करते हैं जल्दी से। ओके, लेट मी जूम इन। ओके, fill this. Oh no, no, it's okay. Back in the 15th century, in a teeny village near the Nuremberg, lived a family with 18 children. 18 in order merely to keep food on the table for this mob. The father and the head of the household, a goldsmith by profession, worked almost 18 hours a day at his trade and any other paying chore he could find in the neighborhood. Despite their seemingly hopeless condition, two of Albrecht Dürer elder children had a dream. हैड अ ड्रीम। पहले इतना बता देते हैं, वही अभी ड्रीम की चीज़ बात कर रहा था। यहाँ पे बताया गया है कि ये कब की बात हो रही है पता है? 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी का मतलब होता है 19, सॉरी नॉट 19, 15 सेंचुरी। यानी 15 सेंचुरी का मतलब होता है 1400 टू 1400 1999। यानी 15 सेंचुरी का मतलब है 1400 से लेके 1500 के बीच में। तो उस समय की बात है। ओके, उस समय क्या होता है, एक छोटे से गांव में एक फैमिली रहती है जहाँ पे एक एक फादर रहता है, एक पिता रहता है और उसके 18 लड़के रहते हैं। तो आप समझ सकते हो उसकी उन 18 लड़कों को खिलाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी। और चूंकि वो लोग बहुत गरीब रहते हैं तो उसके पापा एक गोल्ड स्मिथ रहते हैं, सुनार रहते हैं ना, उनका काम सुनार रहते हैं। तो इतनी बड़ी फैमिली को वो अकेले नहीं देख पाते, मतलब सिर्फ सुनार से काम नहीं चलता। तो वो आस पड़ोस के भी कुछ काम होते हैं वो करने चले जाते थे, मतलब दो काम एक साथ करते थे। सुनार तो थे ही और कुछ बाहर के भी काम करते थे। उसका उनका बड़ा बेटा जो था अल्ब्रेक्ट अल्ब्रेक्ट ड्यूरर था, उसकी एक ड्रीम थी कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बने। बट दे न्यू फुल वेल दैट देयर फादर वुड नेवर फाइनेंशियली एबल टू सेंड ईदर ऑफ देम टू न्यूरेमबर्ग टू स्टडी एट द अकेडमी। लेकिन जो उनके दोनों बेटे थे अल्ब्रेक्ट, बड़े दोनों बेटे, दो बड़े बेटे थे ना लास्ट वाले, तो वो अल्ब्रेक्ट ड्यूरर था और एक अल्बर्ट था। वो जानते थे कि उनके पापा इतने मतलब पैसे वाले नहीं हैं कि उनकी मदद कर सके और उनको न्यूरेमबर्ग भेज सके पढ़ने के लिए। यहाँ पे जो फिनेंशियली है इसका मतलब होता है आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक स्थिति। आफ्टर मेनी लॉन्ग डिस्कशन एट नाइट इन द क्राउडेड बेड द टू बॉयज फाइनली, ओके एक मिनट लेट मी जूम इट एंड आई थिंक दिखेगा। After many long discussion at night in the crowded bed, the two boys finally worked out a pact. They would toss a coin. The loser would go down into the nearby mines. What I've told you in the sorry in the starting of this story. And with this earning support his brother while he attended the academy. Then okay, एक मिनट देख नहीं रहा होगा। Then when that brother who won the toss completed his studies in the 4 years, he would support the other brother uh, at the academy either with the sale of his artwork or if necessary also by laboring in the mines। तो वो लोग क्या करते हैं, अब उनके पापा तो उतना पैसे वाले नहीं होते, फाइनेंशियली वेल नहीं होते हैं कि उनको पढ़ा सकें। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम दोनों टॉस करेंगे और जो जीतेगा वो जाके पढ़ाई करेगा और जो हारेगा वो जाके काम करेगा और मदद करेगा। फिर जब दूसरे की पढ़ाई हो जाएगी तो अब दूसरा वाला अपना जो आर्ट होगा, यानी जो भी कुछ बनाया होगा या जो भी अपनी कला होगा उसको बेचकर या ज़रूरत पड़े तो माइन में काम कर कर फिर दूसरे को पढ़ाएगा। तो ऐसा करते हैं और जो अल्ब्रेक्ट होता है वो जीत जाता है टॉस और वो पढ़ने के लिए चला जाता है और अल्बर्ट जो होता है माइंस में चला जाता है काम करने के लिए। They tossed a coin on a Sunday morning after church. Albrecht Dürer won the toss. मैंने पहले ही आपको बता दिया। And went up to Nuremberg. Albert went down into the danger. एक मिनट, आपको देख नहीं रहा होगा ना? शायद दिखे। Okay. Went up Nuremberg. Albert went down into the dangerous माइंस एंड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, 4 साल के लिए वो माइंस में चला जाता है काम करने के लिए। कौन? अल्बर्ट। ध्यान से देखना,
अल्ब्रेक्ट ट्यूरर तो पढ़ने के लिए चला जाता है और अल्बर्ट काम करने के लिए चला जाता है। फिनिश्ड हिज ब्रदर, अपने भाई को मदद करने के लिए, पैसे से मदद करने के लिए। हुज वर्क एट द अकेडमी वाज ऑलमोस्ट इन इमीडिएट सेंसेशन, अल्ब्रेक्ट एचिंग his woodcuts and his oils were far better than those of most his professor, and by the time he graduated he was beginning to earn एक minute okay to considerable fees for his commissioned work। वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे जाकर जो अल्ब्रेक्ट होता है जब पढ़ने के लिए जाता है वहाँ पे बहुत फेमस हो जाता है और वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज, मतलब पढ़ने लिखने में नहीं, वो कला बनाने में तो अपने प्रोफेसर से भी तेज हो जाता है। मतलब प्रोफेसर भी उसके ऐसा कला नहीं बना पाते, उसके ऐसा ड्राइंग, उसके जैसा वुड कट्स वगैरह वगैरह जो भी है नहीं बना पाते। When he young artist returned to his village, the Durer family held a festive dinner on their lawn to celebrate the Apex triumphant। यहाँ triumphant जो इसका मतलब होता है विजय, ओके। Homecoming after a long and memorable meal punctuated with the music and laughter, Abdect rose from his honored position at the head of the table to drink a toast to his beloved brother for the years of the sacrifice that had enabled Albrecht to fulfill his ambition. His closing words were, "And now, Albert, blessed brother of mine, now it is your turn. Now you can go to Nuremberg to pursue your dream, and I will take care of you." हाँ, जब वो मतलब 4 साल बीत जाते हैं और अल्ब्रेक्ट जो होता है पढ़ के मतलब अपना कला सीख कर वापस आ जाता है, बहुत फेमस होता है, तो उसके घर वाले क्या करते हैं, एक फेस्टिव डिनर का आयोजित करते हैं, मतलब पार्टी, अपने डिनर डिनर पार्टी के लिए डिनर पार्टी करते हैं, इंतज़ाम करते हैं वहाँ पर करने के लिए। तो वहाँ पे ये आता है, क्या नाम है, अल्ब्रेक्ट और अल्बर्ट भी वहाँ पे मतलब भाई होते हैं, तो खाना मतलब खा रहे होते हैं। तो पता चलता है कि जब अल्ब्रेक्ट अपने टेबल से उठता है, यानी जो पढ़ के आया रहता है, अपना कला सीख के आया रहता है, वो अब अल्बर्ट से कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, अब तुम जाओ पढ़ने के लिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो अल्बर्ट मना कर देता है। पढ़ते हैं क्यों मना कर देता है, क्या कहता है वो। All head turns in eager expectation to the far end of the table, where Albert sat, tears streaming down his pale face, shaking his lowered head from side to side while he sobbed, and sob का मतलब होता है सिसिक सिसिक के रोना, and repeated over and over, no 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 no। जब देखते हैं मतलब वो अल्ब्रेक्ट देखता है कि अल्बर्ट जो छोटा भाई होता है, बड़ा भाई देखता है, बड़ा भाई किसकी बात कर रहा हूँ, जो पढ़ने गया था, छोटा भाई माइन में काम करने गया था, अब बड़ा भाई वापस आके कह रहा है कि अब तुम पढ़ने जाओ, मैं काम करूँगा। तो छोटा भाई मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मना नहीं करता, पहले तो वो रोने लगता है और जब जब ये बड़ा भाई देखता है कि वो सिसक के रो रहा है और मना कर देता है कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फाइनली अल्बर्ट रोजेज एंड वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज चिक्स। फिर अल्बर्ट क्या होता है, उठता है और आ, क्या बोलता है, आंसू पोंछता है अपना, टीयर का मतलब होता है आंसू, पोंछता है। ही glanced down the table at the face he loved, and then holding his hand close to his right cheek, he said softly, "No, brother, I cannot go to the Nuremberg. It is too late for me. Look what 4 years in the mines have done to me, to my hands." कहता है कि नहीं भैया भाई, अब मैं नहीं जा सकता, तुम मतलब जो आंसू बह रहे होते हैं अल्ब्रेक्ट के, उसको पूछता है और कहता है कि देखो अब मैं पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि तुम मेरे हाथों को देखो, मेरे हाथ है मतलब माइंस में काम करने की वजह से फूल गए हैं, खराब हो गए हैं हाथ। द बोन्स इन एवरी फिंगर हैव बीन स्मैश एट लीस्ट वंस, एंड लेटली आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द आर्थीटीज। आर्थीटीज यहाँ पर बीमारी की बात की गई है, बोन्स की बीमारी, हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हड्डियाँ फूलने लगती हैं। So badly in my right hand that I cannot even hold a glass to return your toast, much less, यहाँ पे टोस्ट का मतलब है पीने की कोई सामान है, टोस्ट खाने वाला नहीं। much less make delicate lines on the parchment or canvas with a pen or a brush, no brother, for me it is too late। तब वहाँ पे ये बताता है, हाँ कहाँ पे था, सॉरी वो फ़ोन आ गया था, क्या था, थिटीज, हाँ बताता है वो जो अल्ब्रेक्ट होता है, वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी हो गई। तो अल्बर्ट मना कर देता है, कहता है कि मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे हाथों को देखो, मेरे हाथ हाथ जो हैं वो अब ख़राब हो चुके हैं माइंस में काम करने की वजह से, और मेरे हाथों में अर्थटीज़ मैंने अभी बताया ना कि ये बीमारी का नाम है, इट्स अ फीवर, नॉट अ फीवर, इट्स अ डिजीज़ विच काजेज स्वेलो इन योर हैंड। हाथ क्या होने लगते हैं, फूलने लगते हैं। तो वो कहता है कि मैं तो ठीक से ब्रश भी नहीं पकड़ सकता ताकि ड्राइंग बना सकूँ। कहता है नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं जा सकता। मोर देन 400 ईयर है पास्ट। अब बात कब की बात कर रहे हैं, ये अभी अभी तक कहानी किसकी हो रही थी,
15 सेंचुरी की बात हो रही थी, अब 20th सेंचुरी में हम आ गए 4 साल बाद, 4.5 साल बाद, ठीक है। हैव पास्ड अवे बाय नाउ अल्बर्ट ड्यूरर हंड्रेड्स ऑफ द मास्टरफुल ध्यान से देखो, मास्टरफुल पैट्रियट्स, लेट मी जूम इट ताकि अच्छे से देख लो। मास्टरफुल पैट्रियट पेन, सिल्वर पॉइंट स्केचेस, वुड वाटर कलर, चारकोल्स, वुड वुड कट्स, कॉप कॉपर, ये कॉपर लिखा है, इंग्रेविंग्स हैंग इन एवरी ग्रेट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, बट arts are great that you like most. People are familiar with only one of the Albrecht Dürer's work. More than merely being familiar with it, you very well may have a reproduction hanging in your home or office. यहाँ पे अब 4 साल बीत चुके हैं, अल्ब्रे अब 4 साल बीत चुके हैं, इसका मतलब अब हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। यानी आज भी हम लोग जो अल्ब्रेक्ट ड्यूरर थे उनकी पेंटिंग को हम म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जिनके मतलब बहुत लोग होते हैं जो इस अल्ब्रेक्ट ड्यूरर जो है इनकी पेंटिंग की कॉपी करते हैं और बनाते हैं। यानी रियल वाला हमको पेंटिंग हम शायद ना देख पाएँ क्योंकि इनकी पेंटिंग की बहुत सारी कॉपियाँ, कॉपी का मतलब होता है यहाँ पर नकल करके बहुत सी बाज़ारों में आप देख सकते हैं। उसकी फ़ोटो नहीं है वो, राइट हैंड जो होता है वो जो प्रेइंग हैंड है ना, वो उसका फ़ोटो भी था। शायद आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, ये रियल कहानी है ना। तो प्रेइंग है मतलब आज भी वो म्यूज़ियम में रखा हुआ है, मतलब इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स जो है म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। यानी ये बहुत फेमस पेंटर बने अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। ओके, फिर क्या बताया गया है? हाँ, वन डे टू पे होमेज टू अल्बर्ट फॉर ऑल दैट ही हैड सेक्रीफाइस्ड। इसका मैं पूरा मतलब बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वन डे, एक दिन, टू पे होमेज टू अल्बर्ट फॉर ऑल दैट ही हैड सेक्रीफाइस्ड, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर painstakingly drew his brother's abused hand। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ why did authors has given this name praying hand। यहाँ पे क्यों इस चैप्टर का नाम प्रेइंग हैंड रखा है, यहाँ इस लाइन से आपको पता चल जाएगा। ऑथर क्या मतलब, क्या नाम है इनका, अल्ब्रेक्ट जो होते हैं अपने भाई का एहसान चुकाने के लिए, क्योंकि वो माइंस में काम करके इसको पढ़ने के लिए न्यूरेमबर्ग में भेजा रहता है, तो इनको बहुत पेन होता है कि ये अपने भाई को नहीं पढ़ा सके, इसलिए क्या करते हैं देख, यहाँ पे एब्यूज्ड हैंड बोला गया है ना। एब्यूज्ड हैंड का मतलब यहाँ पे एब्यूज का मतलब गाली देना नहीं है, यहाँ पे एब्यूज्ड हैंड का मतलब है जो हाथ उनका बहुत ख़राब हो गया था। अल्बर्ट जो है उनका हाथ बहुत ख़राब हो गया था। अल्बर्ट कौन है? अल्ब्रेक्ट के छोटे भाई, उनका हाथ ख़राब हो गया था, जिन्होंने बहुत मदद की थी इनको अल्ब्रेक्ट की पढ़ाई में, फाइनेंशियली बहुत मदद की थी उनको। उनके पेन में मतलब उनको ये अच्छा नहीं लगा ना अल्ब्रेक्ट को कि मेरी वजह से इनका हाथ ख़राब हो गया, तो उनके याद में उन्होंने क्या बनाया, उनकी एक ड्राइंग बनाई, अल्बर्ट की हाथ की एक ड्राइंग बनाई और उनका नाम रखा सिंपली हैंड। क्या नाम रखा? उस ड्राइंग का नाम क्या था? हैंड। पर द इंटायर वर्ल्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली opened their heart to his great masterpiece and renamed his tribute of love the praying hand। ये प्रेइंग हैंड जो है, हाथ जो है, ये जो प्रेइंग हैंड जो है किसका था? अल्बर्ट का था, जिसने अपनी हाथ माइंस में काम करके ख़राब कर दिए अपने भाई को पढ़ाने के लिए, तो उन्हीं की याद में उनके भाई अल्ब्रेक्ट ने उनका हाथ बनाया था और उस हाथ का, उस पेंटिंग का नाम रखा था हैंड। लेकिन उस पेंटिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया और उस पेंटिंग का नाम दोबारा रखा गया प्रेइंग हैंड। प्रेइंग हैंड क्यों? क्योंकि ये प्रेइंग हैंड इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पे जो हाथ था वो एक, जैसे गॉड से हम प्रे करते हैं और वो मदद करता है, वैसे उनको भाई ने एक गॉड की तरह इनकी मदद की थी पढ़ाई में, इसलिए प्रेइंग हैंड नाम रखा गया। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस चैप्टर? वैसे तो चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मोरल वी कैन टेल या we can say that the moral of this story can be we should never forget the sacrifices, we should never forget the sacrifices other may have did for us to make our life better।
हमें उनकी सेक्रीफाइसेस नहीं भूलनी चाहिए, उन लोगों की जिन्होंने हमारे सक्सेस के लिए बहुत अपनी अपने अपने ड्रीम की त्याग कर दी। यानी हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हम सक्सेस हो भी जाते हैं, अगर मैं हम सफल हो जाते हैं, तो हमें अपने उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें दुख में साथ दिया था, हमें इस सक्सेस में साथ दिया था।